जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना प्यारा चैनल युवा पाल संगठन भदोही में। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। कार्य और समय। आज हम कार्य और समय को समझेंगे। कार्य क्या होता है? जो कार्य होता है, कार्य समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कार्य समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अगर हमको कार्य दिया रहेगा, कार्य का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समय। जैसे इसी पर सवाल को समझेंगे। बस यही सूत्र है, यही फार्मूला है, इसी पे हमको हल करना है सवाल को। अगर हमको कार्य दिया रहेगा तो कार्य का उल्टा कर देंगे समय, समय दिया रहेगा समय को उल्टा कर देंगे तो कार्य। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे एक व्यक्ति है राम। राम किसी काम को 5 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में। राम किसी कार्य को 5 दिनों में करता है। और एक है श्याम। श्याम उसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। राम किसी कार्य को 5 दिनों में करता है, श्याम उसी कार्य को 10 दिनों में करता है। अगर पूछा जाए दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब सवाल क्या है? सवाल है राम किसी कार्य को 5 दिनों में करता है। कोई एक कार्य है, उस कार्य को राम 5 दिनों में करता है। श्याम उस कार्य को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। तो राम पहले काम को 10, राम जो है उसी का एक काम को 10 दिन में करता है। अगर उसे वही काम अगर श्याम को दिया जाए, वह श्याम कितने दिन लगाएगा? राम 5 दिन लगाएगा, श्याम 10 दिन। अगर पूछा गया दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसको हल करने के पहले नियम क्या है? बेसिक मेथड, बेसिक से हल करेंगे। पहले क्या है? जो इसका समय, जैसे कोई एक काम है, ये हमारे पास एक काम है, इस कार्य को जब राम करेगा, राम द्वारा किया गया कार्य, राम द्वारा किया गया कार्य। अगर कोई कार्य है, अगर इस कार्य को राम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? राम द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, राम द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? एक दिन में किया गया एक दिन का कार्य। अगर राम कोई कार्य 5 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? उसका 1/5। कितना मतलब? उसका 5वां भाग करेगा। अगर पूरा काम 5 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5वां भाग, 1/5। अगर श्याम की बात हो जाए तो किसकी बात? श्याम अगर बात करें, श्याम एक दिन में कितना कार्य करेगा? श्याम पूरा काम कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 हो गया। अब पूछा क्या है? दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर तो मतलब राम प्लस श्याम, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? राम और श्याम का कार्य क्या होगा? तो 1/5, दोनों को जोड़ लेंगे, 1/5 1/10। इस दोनों का एलसीएम क्या होगा? 10। 5 से 10 को भाग करेंगे 2 बार देगा, 2 1 9 2। 10 से 10 को भाग करेंगे 1 बार देगा, 2 1 1 1। अब इसको जोड़ लो, 2 1 3, 3/10, 3/10 काम होगा। काम 3/10 काम। हमसे पूछा क्या गया? समय का पूछा गया, कितने दिनों में पूरा करेंगे? समय। तो समय क्या होता है? समय कार्य का उल्टा होता है। समय जो होता है कार्य का उल्टा, इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10/3। जब इसको भाग करेंगे 3 करना 3, मतलब 3 3 करना 1 बचेगा। 3 सही 1/3 दिन। इतने दिनों में दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। फिर से राम किसी कार्य को 5 दिनों में करता है, श्याम किसी कार्य को 10 दिन में करता है। अगर दोनों को मिलाकर, अगर दोनों मिलकर कोई उसी काम को अगर करना प्रारंभ करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? राम अगर एक दिन पहले एक दिन का कार्य लिखेंगे, राम का एक दिन का कार्य क्या होगा? 1/5, मतलब पूरा काम 5 दिन में हो रहा है तो एक दिन में उसका 5वां भाग होगा। श्याम को एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10। दोनों मिलकर कितने काम करेंगे? राम प्लस श्याम दोनों का कार्य जोड़ लेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, समय आ जाएगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, 15 दिनों में। बी
20 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? 20 दिनों में। अब दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? ये हमारे पास, इसको हम दोनों तरीके से लगेंगे, बेसिक और एडवांस। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अगर दोनों मिलकर कार्य करें कितने दिन में कार्य पूरा होगा? तो बेसिक क्या है, पहले लिखेंगे ए का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। एक अगर एक दिन का कार्य की बात होगा तो इसका उल्टा कर दो, 1/15। अगर कोई काम ए 15 दिन में करता है तो एक दिन में उसका 15वां भाग, मतलब 1/15 कार्य करेगा। अगर बी की बात हो, अब बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? बी उसी का काम को 20 दिन में करता है, एक दिन में कितने करेगा? 1/20, 1/20। अब दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, दोनों मिलकर कार्य करेंगे, दोनों की क्षमता जुड़ेगी। मतलब जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो ए प्लस बी का कार्य, ए प्लस बी का कार्य जब दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कैसे होगा? दोनों को जोड़ देंगे, 1/15, 1/20। जब दोनों को जोड़ देंगे दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। 30, 15, 30, 15 से 30 को भाग करेंगे 3 बार, 15 दूना 30, 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 का नम 2। 20 से 30 को भाग करेंगे, सॉरी इस दोनों का लासा 60 होगा। कितना? 60। अब 60 होगा। अब 15 से 60 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 1 से 15 चौके 60, तो 4 का नम 4। अब 20 से जब 60 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का नम 3। अब पूरे को दोनों को जोड़ लेंगे, 4 3 7/60, 7/60। समय ए है, क्या है? कार्य है। ए प्लस बी का कार्य है, एक कार्य है। हमको समय पूछा गया, समय ए प्लस बी का समय, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? उसका उल्टा कर दो, कार्य का उल्टा करें। कार्य कितना है? 7/7 है, इसका उल्टा कर देंगे 60/7। इसको भाग करेंगे, 7 8 56, कितना बचा? 4, 4 8 सही 4/7। इतने दिनों में कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक। अब इसको एडवांस मेथड कैसे करेंगे? बेसिक्स के अलावा जल्दी से कैसे करेंगे? एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। ए कार्य को 15 दिनों में कर रहा है। बी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। अब दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो इन दोनों क्लासा ऐसे सीधे ही कर लेंगे। दोनों क्लासा कितना होगा? 15 20 क्लासा। लासा निकालने का तरीका क्या है? जैसे 20 है ना, 20 का फैक्टर क्या होगा? 20 का खंड क्या होगा? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। 15 का एलसीएम कितना होगा? 3 5 15। तो देखिए यहाँ पर 5 2 बार मिल रहा है तो एक बार 5 लिख लेंगे, जो नहीं मिला उसको गुणा कर दो, 3 4 3 12, 12 पंचे 60 हो गया। तो मतलब इस दोनों का इसका एलसीएम कितना हो गया? 60। तो 15 20 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 15 और 20 का एलसीएम 60। अब 15 से 60 को भाग करें कितनी बार जाएगा? जो दोनों का एलसीएम होता है वह टोटल कार्य, वह क्या होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य, कुल कार्य। जब जो दोनों का एलसीएम होता है वह कुल कार्य होता है। कुल कार्य कितना है? 60। अब 15 से जब 60 को भाग करेंगे, 15 चौका 60, 4 बार जाएगा। ये इसकी क्या है? क्षमता, इफिशियंसी। ये इसकी क्षमता है, क्षमता। 15 चौके 60, 4 बार गया। 20 तिहाई 60, 3 बार गया, 3 बार गया। अगर दोनों मिलकर काम को करेंगे तो दोनों की क्षमता जुड़ेगी तो काम जल्दी हो जाएगा। तो मतलब क्या पूछे? दोनों का समय, ए प्लस बी का समय, ए प्लस बी का समय पूछा था ना। तो 60 टोटल कार्य कितना है? 60। कुल कार्य में क्षमता से भाग करो, 4 3, दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं तो 4 3 7। 7 से जब इसको भाग कर देंगे तो 7 8 56, 8 बार गया, 4 बचा, 4 ऊपर छोड़ देंगे, बटा 7 आ गया शॉर्ट ट्रिक से। तो एक काम को 15 दिन में कर रहा है, बी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा। अब इस 15 से जब 60 को भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 20 से 60 को भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो दोनों की क्षमता को जोड़कर भाग कर देंगे तो दोनों का समय आ जाएगा। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर एक साथ 3 लोग हैं, दूसरी टाइप है टाइप 2। टाइप 2 अगर दूसरा
दूसरे प्रकार का अगर सवाल पूछा जाए, अब देखो उसी में टाइप वन में ही आ जाएगा। जैसे देखो अगर एक साथ 3 लोग आ जाएं, अगर एक साथ 3 लोग काम करें तो 3 लोगों की बात हो तब क्या होगा। जैसे जैसे एक है व्यक्ति ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में करता है। ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, 10 दिनों में कर रहा है। और उसमें एक व्यक्ति और आ गया सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में, 15 दिनों में कर रहा है। तो ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, सी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। अब तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे, पूरा कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तब फिर वही ट्रिक लगा देंगे। तीनों का हम एलसीएम लेंगे, तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तीनों का एलसीएम क्या होगा, 20 10 15, 20 10 15 का एलसीएम क्या हो। जैसे अभी बताया ना, अगर 2 ट्रिक होती है। पहली ट्रिक क्या है, बड़ी संख्या का हम डबल करें। पहले बड़ी संख्या जो है 10 से कटेगी, हाँ कट 15 से नहीं कटेगी, इसका डबल करेंगे। 20 दूना 40, 40 10 से कट जाएगा, 15 से नहीं कटेगा, ट्रिपल कर 3 बार गुणा करो, 20 23 60, 60 जो है 10 से कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। ये क्या है, कुल कार्य, ये क्या है, कुल कार्य, ये कुल कार्य हो गया। अब 20, अब तीनों को भाग करेंगे, इसकी क्षमता से भाग करेंगे। मतलब जब दिन को भाग करेंगे क्षमता में, कोई व्यक्ति कितने कितने समय में कर रहा है वो उसकी क्षमता का दर्शाता है। जैसे 20 एक काम को 20 दिन में कर रहा है, तो अकेला कितने दिन में करेगा, बी मतलब एक कार्य को हम कुल कार्य से भाग करेंगे। देखो बी एक काम को 20 दिन में करता है, 20 से 60 को भाग करेंगे, 20 तिहाई 60। बी कार्य को 10 दिनों में करता है, 10 से 60 को भाग करेंगे, 10 छंग 60। इसी कार्य को 15 दिनों में करता है, 15 को 60 से भाग करेंगे, 15 चौका 60 हो गया। अब तीनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे ना, तो ए प्लस बी प्लस सी का समय कितने समय में पूरा करेंगे ना, तो कार्य का उल्टा समय होता है, तो ऊपर हो जाएगा पहले कार्य कितना है, मतलब इसका सूत्र हो जाएगा कुल कार्य बटे कुल क्षमता, क्षमता मतलब तीनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं, तो तीनों की क्षमता जोड़ी जाएगी, तो कुल कार्य कितना है 60। क्षमता तीनों को जोड़ो, 6 3 9 9 4 13। अब 13 से भाग कर देंगे, 13 से भाग करें कितना होगा, 13 39, 13 चौके 52, मतलब 4 सही 13 चौके 52, 4 सही 8/13। इतने दिनों में कार्य को पूरा कर देंगे तीनों मिलकर, मतलब 4 दिन और 8 घंटे, लगभग 8 घंटे। तो ए बी सी का कार्य समझ में आया। अब इसी तरह क्वेश्चन कर सकते हैं हम, जैसे अगर और हमको मिल जाए, राजू किसी काम को 24 दिनों में करता है और मोहन कार्य को 20 दिनों में करता है। श्याम कार्य को 48 दिनों में करता है। तब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तीनों के क्षमता से, जैसे तीनों का, अब जैसे क्वेश्चन है राजू कार्य को 24 दिन में करता है, मोहन कार्य को 20 दिन में करता है, श्याम कार्य को 48 दिन में करता है। तब इसको अगर तीनों का समय, तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने समय पूरा होगा। जैसे पहले कौन है, राजू प्लस अगला क्या है, मोहन, अगला क्या है, श्याम, तीनों मिलकर अगर कार्य को करेंगे, तीनों मिलकर कार्य को करेंगे, तीनों मिलकर कार्य को करेंगे, कितना समय लगेगा, समय के लिए हमको क्या करना, फिर यही काम करेंगे, तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या होगा, जैसे हमारे पास है बड़े अंक हैं 24 20 48। अब जैसे इसमें बड़ी संख्या क्या है 48 का दुगुना करेंगे 96 होगा। अब एक इसको चाहे फैक्टर एलसीएम निकालने के 2 तरीका है। जैसे 24 का खंड क्या होगा, 24 को हम लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 12 दूना 24। अगला क्या है 20 को लिख सकते हैं
5 चौका 20। हाँ, अगला अगला उस और अगला क्या है 48। 48 को लिख सकते हैं ओ बर चौके 48, बर चौके 48 इतना हो गया। और इसमें देखेंगे तो इसमें भी 4 मिल जाएगा, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर, एक 4 लिख लेंगे। हाँ, अब वैसे भी देखें तो इसमें क्या है, 12 को भी क्या लिख सकते हैं 3 चौके 12, 3 चौके 12। यहाँ पर इस 12 को क्या लिख सकते हैं 3 चौके 12। तो देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, 4 मिल रहा है। तो एक बार हम 4 लिख लेंगे, और बार 3 एक ही है, एक 3 लिख लेंगे, एक 5 है, एक 5 लिख लेंगे। इस टर्म में एक क्या है 2 है, 2 है तो उसको लिख गुणा करेंगे। जैसे 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। तो अब इन 24 20 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 120। ये क्या है टोटल वर्क, ये है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क हमको कितना मिल गया 120। एक 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 राजू वाला, जो राजू कितने दिन में काम कर रहा है 24 दिन में, तो राजू के कार्य से भाग करेंगे टोटल कार्य को। 24 से जब इसको भाग करेंगे 24 पंचे 120, 24 पंचे 120। अब 20 छक्का 120, 6 बार गएगा। 48 से भाग करेंगे 4 बार लग हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा 3 8 6 24। 48 से जब इसको भाग करेंगे 48 दूना कितना होगा, जैसे अगर 48 को हमको भाग करना हो 48, 48 से अगर हम 120 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 3 12, 3 बार जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा एलसीएम को मिलाना पड़ेगा, मिलाते हैं एक मिनट। देखें क्या था 24 24 और 20 और 48, इसको जब हम मिलाएंगे तो इसको लिखते तो 12 दूना 24, ये कितना है, इसको लिखते 5 चौका 20, ये क्या है 24, इसको लिखते 24 दूना 48, सीधा हो गया। तो 24 में क्या आ जाता है 12 गुणा 2 मतलब 24, यहाँ पर इसमें क्या है 4 है 5 है, तो 4 तो दोनों मिलेगा, तो 24 पंचे, हाँ 24 पंचे तो 120 ही होगा, 120 एलसीएम 120, 24 पंचा 120। इसमें क्या है 5, 4 से तो भी 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 24 पंचे 120 तो 240। हाँ, इसका एलसीएम 240 होगा। देखिए 240, 240। अब इसको जब भाग करेंगे 24 से 240 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 10 बार। 20 से जब इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 12 बार। कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 दूना 24 होता है। 48 से जब इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 48, 48 से जब इसको भाग करेंगे लगभग 5 बार जाना चाहिए, 5 चौके भी 8 पंचे 40, हाँ कितनी बार जाएगा 5 बार। मिला लेते हैं 8 पंचे 40 की 0, 4 पंचे 20, 4 24, ठीक है। देखो इससे जब इसको भाग करें 10 बार गए, इससे जब इसको भाग करें 12 बार, इससे जब इसको भाग करें कितनी बार गए 5 बार। अब तीनों की क्षमताओं को जोड़कर टोटल वर्क में भाग कर देंगे। कुल कार्य कितना है 240, 240। तीनों की क्षमता को जब जोड़ेंगे तो कितना है 10 + 12 + 5, जब जोड़ देंगे तो कितना है 240 बटा जोड़ो 10 10 20 20 5 25 2 27, 27। जब इसको भाग कर लेंगे यही क्या है समय, समय। इतने दिनों में तीनों मिलकर कार्य को क्या कर देंगे पूरा। ठीक, अब उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब 2 व्यक्ति आप मिलकर कार्य को कर रहे थे, समझ में आ गया। 3 व्यक्ति आपस में मिलकर कार्य को कर रहे हैं, वो भी समझ में। अब हम समझेंगे जैसे एक साथ है, जैसे ए और बी किसी राम और श्याम किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं, और 2 व्यक्ति अगला कुछ किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं, अगला 2 व्यक्ति किसी काम को कुछ दिनों में करता है। जब हम तीनों को अलग से मिलाएंगे तब काम कितना होगा, वो हम टाइप 2 में समझेंगे। अब हम समझेंगे टाइप 2। देखो अगला टाइप है, जैसे एक महिला, मतलब एक महिला और एक पुरुष, एक महिला और एक पुरुष किसी काम को, एक महिला और एक पुरुष किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं 30 दिनों में करते हैं। एक महिला और एक पुरुष दोनों मिलकर, मतलब महिला और पुरुष मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। और एक पुरुष, अगर अलग से बात की जाए तो एक पुरुष जो है, एक पुरुष उसी काम को
उसी काम को 45 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? अकेला। देखो, महिला और पुरुष मिलकर काम को 30 दिनों में करते हैं, पुरुष अकेला काम को 45 दिनों में करता है। अगर अब पूछा जाए कि महिला अकेली कितने दिनों में काम पूरा करेगी? एक महिला अकेली काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? कितने दिनों में पूरा करेगी? अब बात आ गया, देखो, महिला और पुरुष मिलकर काम को 30 दिनों में करते थे, महिला और पुरुष मिलकर कार्य को 30 दिनों में करते थे, और एक पुरुष कार्य को 45 दिनों में करता था। अब अगर वही काम अगर एक महिला को दिया जाए तो काम को कितने दिनों में करेगी? यह एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, महिला और पुरुष मिलकर कार्य को 30 दिनों में करते थे, पुरुष अकेला कार्य को 45 दिनों में करता था। अब महिला और पुरुष में से अगर वही काम अगर एक महिला को दिया जाए तो काम को कितने दिनों में करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या है? 30 और 45 का लासा, 30 और 45 का सीधा समझो इसको। 30 को क्या लिख सकते हो? जो 30 है, 30 को लिख सकते हो 15 दूना 30, और अगला क्या है? 45। 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 तिया 45। दोनों में 15 मिल रहा है तो एक बार 15 लिख लो, या और 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 15 दूना 30 तिहाई 90। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा कितना होगा? 90। वैसे भी कर सकते हैं, देखिए, अगर हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या बड़ी संख्या में भाग करेंगे तो 30 से 45 नहीं कटेगा। अगर हम 45 का डबल करेंगे, दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। 90 जो है 30 से कट जाएगा, 45 से भी कट जाएगा, होगा उसका एलसीएम। अब देखिए, अब समझते हैं। तो 30 और 45 का एलसीएम कितना होगा? 90। एक हमको क्या मिल गया? एक हमको मिल गया टोटल वर्क। मतलब क्या है? कुल कार्य 90 हो गया। अब 30 से 90 को भाग करेंगे, 30 तिहाई 90। 45 से 90 को भाग करेंगे, 45 दूना 90। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में हम क्या लिख देंगे? दो बॉक्स बनाएंगे। अब देखो, ये है क्या? महिला, मतलब फीमेल। ये क्या है? मेल। अब देखो, यहाँ पर समझते हैं। पुरुष कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 2 दिन। पूरे कार्य की क्षमता कितनी है? यहाँ पर 2 है, पुरुष की क्षमता में 2 लिख देंगे। अब ये देखो, महिला और पुरुष दोनों आपस में मिलकर कार्य, दोनों की क्षमता क्या है? 3 है। दोनों की क्षमता कितनी है? 3 है। तो पुरुष की क्षमता अगर 2 हो गई तो महिला की क्षमता कितनी होगी? 1 ही तो होगी। फिर से देखो, महिला और पुरुष कार्य को 30 दिनों में करते थे। कितने दिनों में करते थे? 30 दिनों में करते थे। अब से दबा दें, उठावा ना। महिला और पुरुष कार्य को 30 दिनों में करते थे, पुरुष अकेला कार्य को 42 मत क्या कहते हैं 45 दिनों में करता था। अब महिला अकेले का कार्य पूछ रहा है तो दोनों का एलसीएम 90 हो गया। अब हम पुरुष के जो कार्य है, पुरुष का 45 से 90 को भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, मतलब इसकी क्षमता 2 है। अब 30 से 90 को भाग करेंगे 3, मतलब दोनों की क्षमता मिलाकर कितना है? 3 है। अगर पुरुष अकेले की क्षमता 2 है तो पुरुष अकेले की क्षमता 2 लिख दो। दोनों को मिलाकर कितना है? 3 है। तो बचा कितना है? 1। तो एक फीमेल की क्षमता कितनी होगी? 1 हो गया। अब हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसकी क्षमता 1 है तो महिला का कार्य, तो महिला कितने दिनों में कार्य को करेगी? तो महिला जो कार्य करेगी, टोटल कार्य कितना है? 90। 90 को 1 से जब भाग कर देंगे कितने दिनों में करेंगे? 90 दिनों में। ये हो गई महिला का कार्य। महिला का कार्य हो गया। बात समझ में आई होगी। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए, महिला और पुरुष, महिला प्लस पुरुष दोनों को पूरा कार्य फोन पढ़ा समय के चलो देखो, अगर महिला और पुरुष दोनों को पूरा कार्य करने पर 900 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 900 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 900 रुपये मिलते हैं। तो महिला अकेले को कितने रुपए मिलेंगे? अगर पूछ लीजिए महिला को कितना रुपए मिलेगा?
महिला के लिए कितने रुपए मिलेगा, ये समझते हैं। अब दोनों कुल कार्य पूरा कार्य करेंगे तो उनको पूरा कार्य कितना है 90, तो मतलब पूरा कार्य करने पर उनको 900 रुपये मिलता है। महिला के लिए वो कितना मिलेगा, अब देखो ध्यान से इसको समझेंगे। दोनों को मिलाकर मतलब दोनों की क्षमता, दोनों को मिलाकर कार्य कितना पैसे कितना मिल रहा है 900 मिल रहा है। मतलब दोनों की क्षमता, तीन क्षमता को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, क्षमता। क्षमता जो क्या है, क्षमता 3 और 2, 3 और 2 मतलब कि 3, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करना है, 3 दिनों में। तो दोनों की क्षमता कितनी है, 3 है। तो क्षमता जो है 900 रुपये को 3 से हम जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 को 3 से जब भाग करेंगे कितनी बार, 3 त्रिक का 9, 90। एक मिनट, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का हाँ 9, 30 आएगा, 30 हो गया। मतलब दोनों की क्षमताओं से भाग करने के 30 आ गए। तो पूछ किसका रहा है, महिला का। महिला के लिए की क्षमता पूछ रहा है, तो महिला के लिए की क्षमता कितनी है, महिला की क्षमता से गुणा कर देंगे। वैसे अभी नेक्स्ट सवाल में अच्छे से समझा देंगे, ये जगह कम है। चलो देखो टाइम कम बचा दे। चलो अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, इसको करेंगे। ए किसी कार्य को 80 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को क्या कहते हैं कि ए किसी कार्य को 80 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। एक मिनट, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को 80 दिनों में करते हैं, 80 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 20 दिनों में करते हैं। और ए अकेले कार्य को 80 दिनों में करता है। अगर आप पूछा जाए बी अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा, देखो दोनों मिलकर कार्य को 20 दिनों में करते हैं, ए अकेले कार्य को 80 दिनों में करता है। अब बी अकेले कार्य को अगर करना होगा तो कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा, तो ए प्लस बी 20 है, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वही सेम प्रक्रिया। 20 और 80 का एलसीएम कितना होगा, 80। ये क्या होगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब उसके बाद इतना हो गया। अब 20 से भाग करेंगे 80 को, 20 चौका 80, 80 से 80 को भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक बार गया। तो अब बी का पूछा गया है ना, तो यहाँ पर हम 2 ब्रैकेट बना देंगे, पहला किसके लिए, ए के लिए, दूसरा बी के लिए। अब देखो ए और बी मिलकर टोटल कार्य को मतलब दोनों की मिला की क्षमता कितनी है, 4 है। ए अकेले की क्षमता कितनी है, 1, तो बी अकेले की क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। बी की क्षमता कितनी होगी, 3। अब बी की पूछ रहा है ना, बी का कार्य, बी अकेला कार्य को पूरा करने में लिया समय, टोटल कार्य कितना है, 80। इसकी क्षमता कितनी है, 3 है। इसकी 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, लगभग 3 दूना 6, 20 बचेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 दूना 6, 20 बचेगा, 3 छंग 18, कितना बचेगा, 2, 26 है, 2/3। इतने दिनों में जो है कार्य को पूरा करेगा बी अकेले, 26 से। ठीक, अब बात समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये तो दोनों 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए। पहला अलग अलग मतलब ए किसी कार्य को कर रहा था, बी किसी कार्य को कर रहा था, दोनों मिलकर काम को कैसे करेंगे। अब कभी कभी अगर दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं, अगर अकेले की बात होगी तब भी कर लेंगे। अब 3 लोगों का कार्य समझेंगे। ठीक, जैसे आप समझते हैं, एक व्यक्ति है पी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा हिंदी लिखी रहेगी, हम हिंदी लिख नहीं रहे हैं, आसान क्वेश्चन रहेगा। उसकी लिखावट कठिन रहेगी पर क्वेश्चन को हल करने का तरीका आसान रहेगा। एक बार देख लेंगे। तो पी प्लस क्यू, 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है पी, एक व्यक्ति है क्यू, दोनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। अगर क्यू और आर दोनों मिलकर कार्य को 20 दिनों में करते हैं। अगला हो गया पी और आर, फिर आगे पी और आर जो है उसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में कार्य करते हैं, 30 दिनों में। अब बात आप समझना है, पी और क्यू दोनों मिलकर 10 दिनों में कार्य कर रहे हैं, क्यू और आर मिलकर 20 दिनों में काम कर रहे हैं, पी और आर मिलकर कार्य को 30 दिनों में कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 30 दिनों में कर रहे हैं, तो अगर हमसे पूछा जाए पी प्लस क्यू प्लस आर, मतलब पूछा जाए पी क्यू और आर
तीनों अगर एक साथ मिलकर कार्य करें, तीनों एक साथ कार्य करें तो एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने समय पूरा, कार्य कितने समय में पूरा होगा। अगर तीनों मिलकर कार्य को करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। अब इसको समझते, इसको देखेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। अब इसको पहले हम बेसिक से समझ लेते। बेसिक से कैसे, P प्लस क्यू का कार्य, P प्लस, यहां से इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। P प्लस क्यू का एक दिन का कार्य, एक दिन का, अगर P प्लस क्यू दोनों मिलकर पूरे काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/10। अगर अगला क्या है, Q प्लस आर, Q प्लस आर का एक दिन का कार्य कितना होगा, दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे थे, एक दिन में कितना होगा, 1/20 हो गया। अगला क्या है, P प्लस आर, P प्लस आर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, P प्लस आर जो है पूरे कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/30, उसका 30वां भाग करेंगे काम। ठीक, अब तीनों मिलाकर कार्य को कर रहे हैं ना, तीनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर का काम। जब तीनों को हम मिला के करेंगे आप देख सकते हैं तो दो बार देखो, P प्लस क्यू, P प्लस, दो लोग हैं तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। वैसे भी P कितनी, अगर इसको पूरे को हम जोड़ेंगे तो P 2 बार है, Q 2 बार है, R 2 बार है, तो 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, तो अब टोटल कार्य, अब यहाँ पर इन तीनों को हम निकालेंगे लासा। टोटल काम करने के लिए 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, 1/10, 1/20, 1/30। अब तीनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम, तीनों का क्या लेंगे, लासा। 20 30 20, 10 20 30 का लासा कितना हो जाएगा, लगभग कितना होगा, कितना 60 ही होगा। 10 से 60 को भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 6 का नाम 6। 20 से 60 को भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का नाम 3। 30 से 60 को भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का नाम 2। अब इसको जोड़ लो, 6 2 8 3 11, हाँ 6 3 9 2 11, 11/60, 11/60। एक क्या हो गया, काम हो गया। समय निकालना है, समय, तो अब उसके बाद क्या कर देंगे, उसका समय निकालना है ना, समय को उल्टा कर, समय निकालने के लिए इसको हम उल्टा करेंगे, जो 11 अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 कॉमन है, 2 कॉमन में उधर का जाएगा, गुणे की चीज़ कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, गुणे की चीज़ कहाँ जाएगा, बटे में, बटे जाएगा। जब इसको समय निकालेंगे, समय, समय के लिए क्या करेंगे, समय के लिए हम उसको उल्टा कर देंगे, 60 गुणे 60 दूना 120, 60 दूना कितना हो जाएगा, 120/11। अब 11 से जब 120 को भाग करेंगे, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख रहे हैं। समय के लिए क्या करेंगे, समय के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब 60 दूना 120 बटे कितना है, 11। अब जब इसको 11 से भाग करेंगे, 11 इकन्नम 11 इकन्नम 11, एक बार गया, एक बार गया, 11 इकन्नम 11, और बचे कितना है, 1, 10 हो गया, जाएगा नहीं, तो 1 सही 10/11 लिख सकते हैं इसको। 11 इकन्नम 11, 1 मिनट, 11 इकन्नम 11, यहाँ पर 12 में से 11 गिन कितना बचेगा, 1 बचेगा, हाँ, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा 10, 11 इकन्नम 11, 11 10, इसका गलत हो रहा है क्या, अब इसको भाग कर लेंगे, होगा आंसर। ठीक, हम अलग से भी भाग कर रहे हैं 10, देखो 11 से भाग कर लेंगे आराम से, 120 है, 11 इकन्नम 11, 1 बचा, एक है 10, 11 से 10 में जाएगा नहीं तो वही तो आएगा, 1 सही 10/11। ठीक, अब इसको अब जो ये निकला है 120/11, ये तीनों को मिलाकर किया गया कार्य है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन, जब क्वेश्चन दिया जाएगा, तीन व्यक्ति जैसे राम श्याम, 3 लोग होंगे, 2 लोग मिलकर काम को इतने दिन में कर रहे हैं, अगला 2 लोग मिलकर काम को इतने दिन में कर रहे हैं, अगला 2 लोग मिलकर इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलाकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो इसे हम इसी प्रक्रिया से पहले तीनों का एक दिन का कार्य लिखेंगे, एक दिन का कार्य लिख दिए, उसके बाद तीनों के कार्य को हम जोड़ देंगे, तीनों के कार्य को जोड़ दिए। अब कार्य होगा जो यहाँ पर P 2 बार है,
Q 2 बार है, R 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तीनों का कार्य हो गया। तीनों को कार्य को जब हम उल्टा करेंगे, जो यहाँ पर 2 गुणे में था यहाँ पर बटे में आ जाएगा। बटे जब इसको उल्टा कर देंगे 120/11 तो भाग कर देंगे, दोनों का समय आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी।